नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है श्रीलंका, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, जहां पर हालात गंभीर हो चले हैं। जनता सिर्फ सड़कों पर ही नहीं उतरी है बल्कि हिंसक हो गई है। श्रीलंका में जगह जगह से हिंसा की सूचना आ रही है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर परिवार समेत भाग गए और सड़कों पर देखिए किस तरीके का मंजर है। बिल्कुल अराजक स्थिति। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है। श्रीलंका में आप देख सकते हैं हिंसा लगातार जारी। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह कि गोटाबाया राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं। भीड़ घुस गई है राष्ट्रपति भवन में, वहां पर तोड़फोड़ की गई है। आगजनी की खबरें भी आ रही हैं जगह जगह से। तो गृह युद्ध श्रीलंका में आप देखिए किस तरीके की तस्वीर। श्रीलंका में गृह युद्ध। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से है, जहां पर हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखिए सड़कों पर क्या आलम है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति भवन के अंदर जनता घुस गई है। बिल्कुल अराजक स्थिति आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं पर ना प्रशासन ना सरकार का कोई नुमाइंदा। बिल्कुल अराजकता की स्थिति है इस वक्त श्रीलंका में। राष्ट्रपति भवन तक में जनता घुस गई है और राष्ट्रपति को भागना पड़ा राष्ट्रपति भवन छोड़कर। यह स्थिति है इस वक्त श्रीलंका में। तो भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। और देखिए जनता का जो ये आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसकी परिणति कुछ इस रूप में सामने आई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, संकट लगातार गहराता हुआ श्रीलंका में। और इन सब के बीच सूचना यह कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग चुके हैं। और जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए थे, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे किस तरीके से बिल्कुल अराजक की स्थिति। ये देखिए स्विमिंग पूल में कूद गए ये लोग। तो अब सवाल तो ये भी खड़ा होगा कि क्या ये वाकई में आंदोलनकारी हैं? जिस तरीके से ये वहां पर स्विमिंग पूल में कूदते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए। राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में लोग कूद गए। प्रदर्शनकारी वहां पर हल्ला हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आप देखेंगे। बेडरूम तक में लोग दाखिल हो गए। तो पूरी ये देखिए वो तस्वीर जब बेडरूम के अंदर दाखिल हो गए और कुछ प्रदर्शनकारी कुछ बेड पर ऐसे बैठ गए और हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। ये आप उनकी हंसी साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। तो सवाल ये भी कि इस आंदोलन को लेकर कितने ये सीरियस हैं, जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अराजक स्थिति। सवाल तो ये भी होगा कि आखिर ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं। इस खबर पर विशेष जानकारी हम आपको देंगे पूरी चर्चा के साथ, विश्लेषण के साथ। हमारे साथ जैनेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ एसडी मुनि साहब भी हैं, माफ कीजिएगा, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप सभी लोगों के पास में आऊं उससे पहले आशीष, अभी जो स्थिति है वो क्या बयां करती है, मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगा। देखिए बहुत अक्यूट है ये, यही बयां करती है कि वहाँ पर लोगों का सब्र अब पूरी तरह से अखिलेश टूट चुका है। काफ़ी महीने इंतज़ार किया लोगों ने और अब जब उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, पेट्रोल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है और दिवालिया घोषित कर दिया खुद वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने देश को, तो अब विकल्प रह नहीं जाते। लोगों ने बड़ा सब्र दिखाया है। ये बात सही है जो आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि इसमें कुछ अराजक तत्व भी घुस करके इस तरह से वैंडलिज्म कर रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लार्जली मैं इस पर फोकस करना चाहूँगा कि लोग त्रस्त हैं और ये जिम्मेदारी बनती है वहाँ की सरकार की कि उनको इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था। कंप्लीट फेलियर है वहाँ की सरकार का, राजपक्षे सरकार का, जिसका नतीजा आज हम सड़कों पर देख रहे हैं। अखिलेश बिल्कुल सही आप कह रहे हैं आशीष। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है?
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।